नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्य में शैक्षिक और खेल बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल पासीघाट में इंडिपेंडेंट गोल्डन जुबली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट के लिए नवनिर्मित स्कूल ऑडिटोरियम और फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया। पासीघाट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा IGJGHS स्कूल हेरिटेज पुनर्विकास पहल के तहत विकसित ये अत्याधुनिक सुविधाएं छात्रों के लिए समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने पासीघाट गदिनोटको फेस्टिवल ग्राउंड में आयोजित उन्यन आरांग स्प्रिंग कार्निवल में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने इस वर्ष के उन्यन आरांग फेस्टिवल की थीम नो हंटिंग की सराहना की। उन्होंने कहा है कि अब तक इस त्योहार को शिकार उत्सव के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब आदि समुदाय के बड़े पैमाने पर शिकार के बुरे प्रभावों को एहसास होने के बाद वे इस साल नो हंटिंग का संदेश फैलाने के उद्देश्य से इस उत्सव को मना रहे हैं। शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री पीडी सोना द्वारा कल पासीघाट उन्यन आरांग फेस्टिवल में भाग लेते हुए फ्लोरा एंड फाउना के संरक्षण के संदेश के साथ कार्यक्रम को आयोजित करने की सराहना की। उन्होंने कहा है कि इस उत्सव के दौरान परंपरा को बनाए रखने और साथ ही आयोजकों द्वारा पारंपरिक उपहार देकर वन्यजीवों की रक्षा करने का विचार वास्तव में एक सराहनीय संरक्षण प्रयास है। श्री सोना ने समृद्ध सांस्कृतिक और लोक परंपराओं के दस्तावेजीकरण पर भी जोर दिया। उत्सव में उपस्थित लोकसभा सांसद तापर गांव ने जैव विविधता और वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए सुरक्षा का आह्वान किया। श्री गांव ने वन्य जीवों के शिकार से बचने का भी आग्रह किया, क्योंकि हमारे बहुमूल्य वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में जीरो वैली के मूल निवासी डॉक्टर कुरु दिंदी को प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर कुरु दिंदी को IIT बॉम्बे में शामिल होने पर बधाई दी। श्री खांडू ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक अग्रणी उन्होंने कैंसर देखभाल, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और नीति सुधारों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कल बुमला में अपने ऊंचाई वाले फ्रंटियर लेवल साइकिलिंग अभियान वीरता को हरी झंडी दिखाई। 10 दिवसीय यात्रा में 10 समर्पित कर्मियों की एक टीम शामिल है, जिनमें 2 अधिकारी, 1 सब ऑर्डिनेट ऑफिसर एवं 7 अन्य रैंक के सदस्य शामिल हैं। अभियान के दौरान ITBP की टीम स्थानीय समुदायों और स्कूली बच्चों से जुड़ेंगे, जिससे क्षेत्र के निवासियों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित होगा। साथ ही ITBPF के गौरवशाली इतिहास को साझा करेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करेंगे और पर्वतारोहण कौशल और इन्फेंट्री वेपन्स का व्यवहारिक प्रदर्शन भी करेंगे। टीम युवाओं के बीच शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल उपकरण भी वितरित करेंगे, छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए करियर परामर्श सत्र आयोजित करेंगे और क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर भी जागरूकता बढ़ाएंगे। पापुमपारे जिला स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन और DMO डॉक्टर रीना रोन्या द्वारा कल तिगदोथरी में विशेष टीकाकरण अभियान SVC 3.0 का शुभारंभ करते हुए कहा है कि पापुमपारे में हर बच्चे को कम से कम एक बार टीका लगाया जा चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्हें SVC 3.0 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए DRCHO, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और नर्सेज का आभार व्यक्त किया। अभियान का उद्देश्य TG10 और TD16 कवरेज को बढ़ाने, 95% MR1 और MR2 कवरेज हासिल करना और 6 सप्ताह से 1 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पेंटावोलेंट 1 का टीका लगाना है। ईटानगर मौसम विभाग ने तवांग, वेस्ट कामेंग, शियोमी, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। आज जारी एक अधिसूचना में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रूही तागुंग को तत्काल प्रभाव से जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा आज स्ट्रेंथनिंग इंटरजेनरेशनल सॉलिडरिटी फॉर एंड्यूरिंग वेलबींग के थीम के तहत वर्ल्ड सोशल वर्क डे का आयोजन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।